हाँ, खा के देखो। तो हरे अच्छा है, ये तो जीरा। कृष्णा, वेलकम हमने द सारी क्लास। मैगी खा ली आई इसमें। रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने अपने माइक को, ताकि हम क्लास को अच्छे से सुन सके। तो हम बुक पढ़ रहे हैं शील प्रभुपाद की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार। उसमें लेसन 6 पढ़ रहे थे। उसका टाइटल था उपाधियों एवं समस्याओं के पार। तो इसको हमने पढ़ा था और हमें पेज नंबर 71 पढ़ना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहां से पढ़ना है। आस्था, हैव यू शेयर इसकी जो यस कॉपी है? माता जी, यस माता जी। तो आप लोगों के आर्ट्स ऑफ पेरेंटिंग पर भी ये बुक जो है वो शेयर है। जिनके पास बुक नहीं है वो उनको इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा? भूमिका। हरे कृष्ण माता जी, जन्मत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा। माता जी पैराग्राफ बता दीजिए जिससे पढ़ना है। हाँ, आपको पढ़ना है 71 पेज पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्या हल की जा सकती है। 1 मिनट माता जी। जो श्लोका है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, उसके नीचे हाँ वाला हाँ हाँ ठीक जी। है। तो पहले हम प्रेयर्स कर लेते। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै मनोभूतले स्वयं रूप गदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। यस, भूमिका पढ़िए। माता जी श्लोका भी पढ़ना है? नहीं, इसके नीचे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अखंड तथा पूर्ण है और इस कारण उनसे उद्भूत सारी वस्तुएं यथा यह परिवर्तनशील जगत पूर्ण के रूप में सज्जित है। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है। चूंकि परमेश्वर पूर्ण है, अतएव उनसे कितनी ही पूर्ण इकाइयां उद्भूत होने पर भी वे पूर्ण ही बने रहते हैं। श्री ईशोपनिषद ईश प्रार्थना। ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है और उनकी व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पात मचाते रहते हैं। असली शिक्षा वह है जो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाती है, जिससे वे पृथ्वी के संसाधनों का समुचित उपयोग कर सके और उत्पात करना बंद कर दे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करके समस्याएं हल नहीं की जा सकती। मनुष्य को समस्याएं हल करने की वास्तविक विधि जाननी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन जो वासुदेव पारायण अर्थात भगवान कृष्ण वासुदेव के भक्त हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं। जिनकी चिंता केवल कृष्ण को तुष्ट करना है और जो शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं, वे ही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ूं माता जी? यस। ओके। अंग धुनबंती। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्मों से उत्पन्न होती हैं। अघम धुनवंती। ओके। अगम धुनवंती। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्मों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भोजन पर्याप्त है, लेकिन लाभ उठाने के लिए या केवल संग्रह करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। भारत में 1842 1942 में जो कृत्रिम दुर्भिक्ष पड़ा, वह लोगों के द्वारा धन संग्रह करने तथा अनावश्यक रूप से अन्न संग्रह करने से उत्पन्न हुआ था। धनी लोगों ने चावल संग्रह कर लिया
जो उस समय 6 रुपए प्रति सेर बिक रहा था, लेकिन अकस्मात एक सप्ताह के भीतर दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति सेर हो गया। फलस्वरूप बाजारों में से चावल लुप्त हो गया और लोग भूखों से मरने लगे। उस समय उपस्थित एक अमेरिकी महाशय ने कहा था, यदि हमारे देश में लोग इस तरह भूखों मर रहे होते तो वहां क्रांति हो गई होती, लेकिन भारत के लोग इस तरह प्रशिक्षित तथा सुसंस्कृत थे कि इस कृत्रिम दुर्भिक्ष के बावजूद भी उन्होंने क्रांति करने के बजाय शांतिपूर्वक मर जाना श्रेयस्कर समझा। निसंदेह यह तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह समस्याएं ईश्वर द्वारा उत्पन्न न की जाकर मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में स्त्रियां गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वे उनके पतियों, पुत्रों तथा भाइयों को सकुशल वापस ला दें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए सारी स्त्रियां नास्तिक बन गईं। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि ईश्वर ने युद्ध तथा इसकी समस्याओं का कभी समर्थन नहीं किया था। वे ईश्वर के पास समाधान के लिए गईं। जब हम अपनी समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो हमें उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। आगे पढ़ूं माता जी? पढ़िए। लेकिन यह सत्य आगे है पढ़िए। कि जी माता जी, लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए चाहे कोई अन्य कारण ना भी हो, हरे कृष्णा, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भूमिका, माता जी। एक मिनट रुक जाइए। ओके। एक मिनट रुक जाइए बेटा, अभी आप क्षेत्राचार्य प्रभु आप पढ़िए, लेकिन यह सत्य है। हरे कृष्णा। सारी समस्याएं हल हो गई। सॉरी लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए चाहे कोई अन्य कारण न भी हो, लेकिन इस कारण से मनुष्य को भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, तो उसे अविलंब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। जन प्रत्याशु वैराग्यम। ज्ञान वैराग्य शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जिससे मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और वैराग्यम का अर्थ है विरक्ति। ज्ञान तथा वैराग्य दोनों ही इस मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इस भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन चूंकि मुझ में इसको विभिन्न प्रकार से भोगने की इच्छा है, अतः मैं इस शरीर से दूसरे में ध्यानांतरण कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि यह कब प्रारंभ हुआ, लेकिन यह अब भी चल रहा है। यही असली ज्ञान है। ज्ञानी बनने के लिए मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति समझनी आवश्यक है। वैधानिक स्थिति समझनी आवश्यक है और इसका अनुभव करना चाहिए कि इस भौतिक जगत में किस तरह कष्ट भोग रहा है। ज्ञान की सिद्धि तभी मिलती है जब कोई वासुदेव परायण अर्थात भगवान वासुदेव का भक्त बन जाता है। भगवत गीता 7.19 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवाम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात जिस मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा जो यह भली भांति जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही हर वस्तु के स्रोत हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं।
बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा मूछों वाले ऐसे तथाकथित महात्मा आसानी से मिल जाते हैं जो सबको बताते हैं कि वे ईश्वर से तदाकार हैं और मरने के बाद वे जागेंगे और ईश्वर बन जाएंगे। लेकिन ये सब वास्तव में महात्मा नहीं होते, वे दुरात्मा होते हैं, कठोर हृदय वाले होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के वैद्य पद की अनधिकार चेष्टा करते हैं और उनसे एकाकार होना चाहते हैं। यदि किसी कार्यालय का नौकर अपने मालिक का स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करे तो क्या वह मालिक उसे पसंद करेगा? इसी प्रकार जो जीव भगवान बनने का प्रयत्न करता है वह भगवान को अधिक प्रिय नहीं होता। निसंदेह कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान या भगवान का प्रतिद्वंदी बनने का यह प्रयास कृष्ण को पसंद नहीं आता। जो लोग इस तरह प्रयास करते हैं उन्हें भगवत गीता 16.19 में द्विशतः कहा गया है। भगवान कहते हैं, तानहम द्विशतः पुराण संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रमशु भानानि सुरस्वे योनिषु। ईर्ष्या करने वालों, दुष्टों, मनुष्यों में सबसे निम्नों नराधमों को मैं निरंतर भवसागर में विविध आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। इन व्यक्तियों को नारकी अवस्था में डाला जाता है क्योंकि वे भगवान के पद से द्वेष रखते हैं। सर्वप्रथम वे इस भौतिक जगत में उच्च स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और जब वे अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं अब मैं भगवान का पद ले लूंगा। निसंदेह इच्छा भी विफल होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान सदैव भगवान है और जीव जीव है। भगवान सर्वोपरि एवं अनंत है, हम क्षुद्र अणु हैं। हमारी स्थिति भगवान की सेवा करने की है और जब हम अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करते हैं तो हम सुखी बनते हैं। भगवान का अनुकरण करने से सुख नहीं मिल सकता। यस्य कनि स्वासित कालम धावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगत दंड नाधा। ब्रह्म संहिता 5.48। ब्रह्मांड असंख्य है और महाविष्णु के एक श्वास में ये सारे ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं और उनके शरीर में लय हो जाते हैं। तो फिर जीव किस तरह भगवान बन सकता है? भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, अतः हमें ज्ञान में उन्नति करनी चाहिए और वासुदेव अर्थात कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के मनुष्य होने का प्रश्न ही नहीं है। जब वे इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो कभी भी वे सामान्य जीव के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। यहाँ तक कि बाल रूप में भी वे सामान्य जीव की समझ से परे आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाते रहे। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि जब यह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, जब वो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है, अपितु यह कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण ग्रहण कर रहा है। निसंदेह इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। अधम धुनवंती, जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल ध्वस्त हो जाते हैं। भगवद गीता 8.66 में साक्षात भगवान कृष्ण अपनी ही शरण ग्रहण करने के लिए सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्म को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, बदले में मैं तुम्हारे समस्त पापों के फल से मुक्त उद्धार करूंगा। अतएव तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अतएव जो मनुष्य भक्त है वासुदेव परायणा और जो केवल भक्ति में सेवा में लगा रहता है वह तुरंत ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की सेवा या कृष्ण भावनामृत कभी भी तर्क वितर्क की किसी भी मात्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु उसे केवल कृष्ण के शुद्ध भक्त की अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यह पतित जीवों पर दया भाव के कारण महात्माओं द्वारा अनुपम भेंट के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से मनुष्य को कृष्ण मिलते हैं। ये सूर्योदय के उपहार के समान है। रात्रि में घना अंधकार होता है, लेकिन प्रातः काल जो ही सूर्योदय होता है लाखों मील तक फैला अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण रूप के सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदित होने दें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो जीवन में प्रॉब्लम है उसको बता रहा है। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हम
हैप्पीनेस की खोज में हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हैप्पीनेस बहुत कम होता है, लेकिन डिस्ट्रेस यानी दुख हमें बहुत प्राप्त होता है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें दुख ज्यादा प्राप्त होता है और खुशी कम मिलती है? प्लीज रेज योर हैंड कि हमारे जीवन में दुख ज्यादा आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ज्यादातर लोग एग्री कर रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कहता है कि नहीं खुशियां ज्यादा हैं दुख कम? ऐसा कोई व्यक्ति है? रेज योर हैंड। ओके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें बता रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उपाधियों के कारण है ना। हमारी जो अलग अलग उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस है ना, हम लड़की हैं, हम अरुणा हैं, हम खुशी हैं, हम रानी हैं, हम अद्वैताचार्य हैं, है ना, हम औरत हैं, हम मर्द हैं, हम डॉक्टर हैं, हम बीएड हैं, हम स्टूडेंट हैं, है ना। और भी कई उपाधियां मुझसे कुछ छूट गई है तो? हाँ, मैं धनी परिवार से हूँ, मैं सुंदर हूँ, हाँ मैं अच्छे कास्ट का हूँ, वेरी राइट, अच्छे सोसाइटी का हूँ, हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो दीज आर ऑल उपाधीज। तो जब हम उपाधि अचीव करते हैं तो एक तो अचीव करने में ही बहुत दुख होता है, लेकिन इफ वी गेट इट तो हमें ये डर रहता है कि हमसे छीन ले ली जाए, कि कितने दिन तक हमारे पास रहेगी, राइट। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ तो मैं कितने दिन तक सुंदर रहूंगी, यू नो। मैं यंग हूँ तो कितने दिन तक हम यंग रहेंगे। तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये कितने दिन तक मेंटेन होगा, ये हमसे छीन न ली जाए, यू नो। तो उपाधियां जो होती हैं ये हमारे रियल प्रॉब्लम की जड़ है। श्री प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं हमारे जीवन में जो दुख है वो क्यों है, क्योंकि हम इन उपाधियों से चिपके हुए है ना। समझ में आ रहा है? मतलब हम अपनी पहचान या हम अपने सक्सेस और नॉन सक्सेस को किससे जोड़ते हैं? इन उपाधियों से। अगर हम धन नहीं कमा सके तो हम बेकार हैं, अगर हम डॉक्टर नहीं बन सके तो हम बेकार हैं, अगर हम इंजीनियर नहीं बन सके तो हम बेकार हैं, है ना। तो एक जो ये परिपाटी है उपाधियों की, अगर हम वो नहीं कर सके जो समाज में है या हमारे फैमिली लाइफ में हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है करने के लिए, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है? हम बेकार हैं, राइट। अब हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कितने लोग एग्जाम देते हैं? हजारों में लोग एग्जाम देते हैं, राइट। लेकिन अपीयर कितने लोग होते हैं? बट 20% होंगे, राइट। ऐसा ना, 20% लोग उसको अचीव करते हो। भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख लोग ने एप्लीकेशन दिया है तो उसमें से 100 लोग डॉक्टर बनेंगे, तो यानी बाकी लोग जो है वो बेकार हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमें पहले तो पता ही नहीं होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जो उपाधियां हैं इनकी सही पहचान नहीं होने के कारण हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो हम जो उपाधियां मेंटेन करते हैं वो मटेरियल है, और हम मटेरियल है नहीं, हम तो सोल है। ये सारी प्रॉब्लम है। तो जो मटेरियल थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिस्ट्रॉय होते हैं, चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत रहती है, इंटरनल रहती है, हमेशा ब्लिसफुल रहती है। तो दोनों के नेचर में बिल्कुल अंतर है। मटेरियल थिंग्स जो होते हैं वो जड़ होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन हम एज ए सोल इंटरनल रहते हैं, हमेशा रहते हैं। You understood the point? तो श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे थे। तो पहला आपने जैसे याद होगा कि श्रील प्रभुपाद ने जब इस बुक को, इस टॉपिक को शुरू किया था, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, बाकी योनियों में आत्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो ये नहीं बताता कि आप हिंदू से
मुस्लिम बन जाइए या मुस्लिम से सिख बन जाइए, बल्कि वो ये बताता है कि हम कौन हैं और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये एक्सप्लेन करता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ईश्वर है कौन। तो इसको ईशोपनिषद जो है वो उसमें बताया गया है कि ईश्वर का तत्व ज्ञान क्या है, कि ईश्वर जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में उपाधियों के कारण प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सोचते हैं कि ये जो जितने लोग हैं, विभिन्नताएं हैं, इसके कारण प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कभी भी कोई शास्त्रिक नॉलेज नहीं लेते, हम मटेरियल नॉलेज लेते हैं। और मटेरियल नॉलेज जो होता है ये ह्यूमन बीइंग पर बेस्ड होता है, और ह्यूमन का बनाया हुआ कोई भी जो नॉलेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है। लेकिन भगवान के द्वारा जो प्रोवाइड नॉलेज होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी जो भगवान आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे ठीक है, वेराइटीज होती हैं, है ना, कई तरह के मनुष्य होते हैं, कई तरह के पशु होते हैं, मनुष्यों में भी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, लेकिन उनमें भी भेद होता है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नॉन इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। तो ऐसी कैटेगरीज होती हैं। तो क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा है कि भगवान जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं और उनसे पूर्ण ही निकलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। तत्व क्या है कि मान लीजिए अगर मैं अरुणा को एक पेपर देती हूँ, ठीक है अरुणा, आपके पास एक पेपर है, ब्लैंक पेपर, ओके, तो थोड़ा ऊपर कैमरे में करके दिखाइए। क्या उसको फाड़ सकते हैं, एक पेपर निकाल सकते हैं? ओके, एक पेपर निकालिए, इसको शो कीजिए कैमरे पे। ओके, नाउ इसको हाफ फोल्ड कर दीजिए। अब इसको दूसरा हाफ फोल्ड कर दीजिए। अब इसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए। ओके, अब ओपन करिए। अब पूरा पेपर ओपन करिए। अब आप देख रहे होंगे इसमें कई मार्क्स बन गए होंगे, ब्लॉक्स बन गए होंगे। अब एक ब्लॉक जो है वो फाड़ दीजिए। ठीक है, अब दूसरी साइड से एक ब्लॉक फाड़ दीजिए, सेकेंड साइड से। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने देखा, आपने देखा कि पहले ये पेपर पूरा था, लेकिन अगर हमने इसमें से पार्ट निकाल दिया तो वो ब्लैंक हो गया वहां पे, राइट, है ना? समझ में आ रही बात सबको? यस और नो, है ना? तो मटेरियल वर्ल्ड में सारी चीजें ऐसी ही होती है ना। अगर हमने मान लीजिए 100 रुपीज रखा है, उसमें से अगर हम कुछ दे दे तो हम खाली हो जाएंगे, है ना? हमारे पास कोई आधा बकेट पानी है और उसमें से हम 4 बकेट और निकाल दे तो वो खाली हो जाएगा, है ना? तो ऐसी सभी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास नॉलेज है कि वो हमारे पास होती है, लेकिन उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो खाली हो जाती है। लेकिन भगवान के बारे में क्या कहा जाता है कि भगवान कंप्लीट हैं और उनसे सारी चीजें कंप्लीट ही निकलती हैं, लेकिन फिर भी निकलने के बाद भी वो कंप्लीट बने रहते हैं। नाउ दिस इज नॉट एक्सपीरियंस इन मटेरियल वर्ल्ड, सो वी थिंक ओ ये जो शास्त्र में बात लिखी गई, दिस इज नॉट ट्रुथ। तो जब हम किसी प्रामाणिक गुरु से मिले ही नहीं है, किसी से शिक्षा लेसन ले ही नहीं रहे हैं, तो हमें ये सब बातें क्या लगेंगी, आउट ऑफ द मार्क, आउट ऑफ द वे लगेंगी, है ना? लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद से पढ़ते हैं तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि आपने सन देखा है, कितने लोग रोज सन को देखते हैं, सूरज को सब देखते हैं, राइट? अब उसमें से रोज सूर्य की किरणें या गर्माहट या रोशनी निकलती है, तो क्या सूरज में छेद हो जाता है क्या?
तो सूरज जो है वो पूर्ण है, पूर्ण से उसकी जो प्रकाश है, गर्मी है, ऊष्मा है, वो रोज प्रोवाइड की जाती है, उसके बावजूद भी वो रिमेन पूर्ण बना रहता है। कम राइट? सही है ना? एक जो फीमेल होती है, उसके गर्भ में बच्चा आता है, वो बच्चा जब डिलीवर करती है तो बढ़ जाती है? नो, वो बच्चा भी होता है और वो भी पूर्ण रहती है। क्लियर? तो जब मटेरियल वर्ल्ड में ये पूर्ण होके भी पूर्ण बना रह सकते हैं, तो भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो अगर ये एग्जिस्ट करते हैं क्वालिटी, तो कुछ इट इज एनी अमेजिंग? नहीं। तो भगवान जो है पूर्ण है, कंप्लीट, और उनसे जब कोई चीज निकलती है तो वो भी कंप्लीट होती है, और निकलने के बावजूद भी भगवान कंप्लीट ही रहते हैं। जैसे भगवान जो है, उन्होंने क्रिएशन किया, ठीक है ना, उन्होंने इतना दुनिया बनाई, इतने वर्ल्ड बनाए, है ना, तो क्या भगवान के अंदर छेद हो गया या उनकी कोई कमी हो गई? नहीं, वो फिर भी पूर्ण बने रहते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी, ये भगवान की क्वालिटी है। तो इसीलिए कि जब हम भगवान से अपना रिलेशन जोड़ लेते हैं, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं कि हम कृष्ण दास हैं, तब क्या होता है, ये आइडेंटिटी पर हम जब गर्व करते हैं, इस आइडेंटिटी के नॉलेज के हिसाब से जब हम काम करते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि एज अ आत्मा हम हमेशा रहेंगे, एज अ यमुना, एज अ आस्था में भी न रहे हम इस बॉडी में, लेकिन एज अ सोल यमुना एंड आस्था हमेशा रहेंगे। पहले भी थी, हैं और आगे भी रहेंगे। तो हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व। छूटता नहीं है कुछ, हम पूर्ण थे, हैं और रहेंगे, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो भी हमेशा रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एज अ सोल, जो कृष्ण सेवक या भगवान की सेवा करना हमारा जो एक उपाधि है, अगर हम इसको लेके चलते हैं, इसको सेंटर में लेके चलते हैं, तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम उपाधियां जो मटेरियल लेके चलेंगे, तो आज है कल नहीं रहेंगी, और इसके प्रति अगर हम आसक्त रहेंगे तो हम डिस्ट्रेस्ड में आएंगे ही। सिंपल सी बात है ना, लेकिन ये समझाने वाला कोई नहीं है। इसको श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य ही हमें समझा सकते हैं, और ये नॉलेज हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जा रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये सब। आज दुनिया में जितने डिस्ट्रेस हैं, जितने हम दुखी हैं, जितने ज्यादा हमारे अंदर, आप देखिए डिलेमा आता है ना, हम डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल देखिए सभी यंगस्टर इसमें रहते हैं। उसके कारण क्या होता है? एंगर, हेट, क्राइम, ये सब डेवलप हो रहा है। तो अगर इन नॉलेज को हम नहीं लेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही सारी समस्याओं को कैसे हल करना है वो जानता है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब हम ये समझेंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स शांत हो जाएंगी। हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है कि सही व्यक्ति हमारे जीवन का आश्रय नहीं है, वो है भगवान कृष्ण। हम सोचते हैं कि ये तो हिंदुइज्म की बात है, भगवान होना बैकवर्डनेस है। नहीं, दिस इज द रूट, जड़ है भगवान हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कैसे होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन सेकेंड पैराग्राफ, कि समस्याएं पाप से उत्पन्न होती हैं। जब हम सिन करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो अगर हमने भगवान को सेंटर में नहीं रखा है, तो हम हमेशा पाप ही करेंगे,
हम खाएंगे तो वो भी पाप होगा, हम उठेंगे, बैठेंगे, बिजनेस करेंगे, सब जो करेंगे उसमें क्या सोचेंगे? केवल अपना लाभ देखेंगे और दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे। मटेरियल वर्ल्ड में जब तक आप किसी दूसरे को दबाएंगे नहीं, तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते, है ना? जब तक हम किसी दूसरे को नीचा नहीं करेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। करेक्ट? तो इसलिए बिना पाप किए हम रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर भागवत भक्ति करते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति पाप नहीं करता और भगवान पर निर्भर रहता है। तो जब जो भी भगवान पर निर्भर रहता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसके अंदर सहनशीलता देते हैं, उसके अंदर दुखों को दूर करने के उपाय बताते हैं, है ना? तो भगवान रक्षा करते हैं उसकी। एक एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद दे रहे हैं कि 1942 में एक आर्टिफिशियल जो है वो अकाल पड़ा। एक होता है प्राकृतिक अकाल, यानी कि भाई बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, है ना, तो अकाल हो जाता है, अनाज नहीं उगता, है ना, क्योंकि बारिश नहीं है। लेकिन एक होता आर्टिफिशियल, इसमें क्या करते हैं लोग? काला बाजारी करते हैं, है ना, अपना जो अनाज है उसको स्टोर करके रख देते हैं और किसी को देते नहीं, फिर रेट बढ़ा देते हैं। तो वही उन्होंने किया चावल के साथ। जो धनी वर्ग थे उन्होंने चावल को ब्लैकलिस्ट कर दिया मार्केट से और फिर इसको बहुत दुगने तिगने दाम पर बेचने लगे। और जो लोग थे, भारत के लोग, उस समय चावल ज्यादा खाते थे, है ना, सिंपल, बहुत आराम से मिलता था, तो वो अवेलेबल नहीं होने के कारण लोग भूखे मरने लगे। लेकिन सहन शक्ति इतनी थी कि क्रांति नहीं हुई। जबकि और देशों में, जैसे फ्रांस वगैरह में, मतलब फ्रांस में तो क्रांति होगी, राजा के उसमें घुस के सारा उनका पैलेस तोड़ के सब करके फ्रांस की क्रांति हो गई। लेकिन भारत में वो सिचुएशन रहने पर भी क्रांति नहीं हुई। तो ये बात श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत के लोगों में अभी भी भगवान में आस्था है। भगवान में आस्था होने से उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है और वो संतुष्ट रहते हैं, जैसी हरि इच्छा। बहुत छोटा सा वर्ड है ना, जैसी हरि इच्छा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आज भी बहुत से घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि हम अपना मेहनत करें, लेकिन मेहनत के अलावा अगर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। सीखा है आप लोगों ने? आप लोगों में से कितने लोगों ने सीखा है ये वर्ड कि हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन वॉट एवर गिवन बाय द लॉर्ड, हमें सेटिस्फाइड। तो क्या होता है, आपको पता नहीं है कि विदेशों में ये छोटी छोटी बातें नहीं है। विदेशों में कोई ये कहने वाला नहीं है, अगर छोटी सी भी बात होती तो कोई ये कहने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे, है ना। किसी का मान लीजिए बिजनेस है, उसमें आग लग गई, उसका पूरा फैक्ट्री जल रहा है, मतलब पूरा धन जल रहा है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के हार्ट अटैक हो जाए, लोग क्या क्या क्राइम कर दे, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन भारत में लोग एक दूसरे को सांत्वना देते कि चिंता मत करो, अभी इतना गया है तो वापस कमा लोगे, भगवान सब ठीक करेंगे। जब किसी पर बहुत मुसीबत आती है और वो अपने डार्क फेस में होता है, तो ये सब वर्ड जो है कितना मायने रखते हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये वर्ड होते हैं, ये रियली हेल्प करते हैं ये सब वर्ड। इसलिए हमें शास्त्रों का, भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये रियल धन है हमारा। बार बार आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये बनिए, ये बनिए, ये बनिए, वो बनिए, ये भी अर्न कीजिए, ऐसा भी होना चाहिए, हमारे घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। या आगे चल के आप लोग की जब शादियां होंगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपको एक्सपेक्टेशन कराया जाएगा, बच्चों को ये भी कराइए, ये भी कराइए, ये भी कराइए। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आप कराइए, लेकिन अपने बच्चे की क्वालिफिकेशन भी देखिए, उसको ज्यादा बर्डन मत डालिए, उसको भगवान से भी जोड़िए, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक होकर भी वो सुखी नहीं रह पाएगा।
अगर आप उसको बहुत धन भी दे देंगे या बहुत क्वालिफिकेशन दे देंगे, लेकिन संस्कार नहीं है, तो न वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, न वो धन की रिस्पेक्ट करेगा, वो उत्पात मचाएगा, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो नॉलेज उत्पात मचाएगा। और आज हम देख रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, लेकिन देखिए सारे सारे क्राइम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कर रहे हैं ना। तो पढ़े लिखे होकर भी संस्कार नहीं, मॉरल्स नहीं है, दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, मर्सी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो संस्कृति है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये जो मटेरियल एजुकेशन है केवल उत्पात मचाते हैं। इसीलिए आप देखिए, हमने अपनी जो पांचों जो चीजें हमें मिली हैं भगवान की तरफ से, उसको हमने पोल्यूटेड कर दिया है। हवा को पोल्यूटेड कर दिया, पानी को पोल्यूटेड कर दिया, अर्थ को पोल्यूटेड कर दिया। देख रहे हैं ना आप, हवा है, अर्थ है ना, पानी है, सबको हमने पोल्यूटेड कर दिया। तो पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? जबकि हम तो बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत संस्कृत और बहुत पढ़े लिखे हो रहे हैं। पहले के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन हर चीज फ्रेश थी, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। तो भगवान से जुड़े रहने के कारण क्या था? वो भगवान के बनाए हुए नियम को फॉलो करते थे। पहले के लोग प्लास्टिक ग्लासेस नहीं यूज करते थे, कुल्हड़ यूज करते थे मिट्टी का। खाने के लिए पत्तल यूज करते थे। तो ये इको फ्रेंडली होते हैं ये सब चीजें, है ना। गाय के गोबर, इन सब चीजों का यूज होता था, यूरिन, इन सब चीजों का यूज होता था, तो जो पोल्यूशन नहीं फैलाते थे। लेकिन आज हम ज्यादा एडवांस हैं और हर चीजों को हम पोल्यूटेड कर दिए हैं, क्योंकि नॉलेज मटेरियल बेस्ड है। जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज करेंगे तभी हमारा जो उत्पात है वो शांत होगा। तो क्या नॉलेज है कि वासुदेव परायणा, तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि भगवान आपसे मुझे कुछ चाहिए तभी मैं आपकी भक्ति करूंगा। भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं, इसलिए मुझे आपकी भक्ति करनी है। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये हमें नॉलेज दिया जाता है। जबकि श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वहां पे जर्मन की जो लेडीज थी वो जाके मतलब प्रार्थना करती थी अपने वहां पे जाके चर्च में जाके, गिरजाघर में जाके प्रार्थना करती थी, मेरे जो हस्बैंड वगैरह हैं सब बच्चे वापस आ जाए सोल्जर। अब कोई युद्ध में गया है तो वो वापस आएगा? नॉट श्योर। लेकिन भारतीयों को पता होता है, तो शहीद हो जाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट, मतलब ठीक है शोक करते हैं, लेकिन जानते हैं कि यही भगवान की मर्जी थी। तो आप देख रहे हैं दोनों थॉट्स में कितना अंतर हो जाएगा। तो उसके बाद जर्मन लेडीज जो थी वो नास्तिक बन गई, लेकिन इंडिया में लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मृत्यु तो होनी है, लेकिन कम से कम उसने हमारे देश की लड़ाई करते हुए मरा। देख रहे हैं एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम कितना फर्क है। तो इसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल यही एस्पेक्ट नहीं कि मॉरल साइंस, बल्कि हमारा सारा एस्पेक्ट जो है भगवान की जो क्रिएशन है, उन्होंने बनाया है कि इस तरह का चक्र है, इस तरह से चलना चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो खुद भगवान बनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान बनने की कोशिश करता है वो दुरात्मा लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। तो हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवात्मा कितनी भी तपस्या कर ले कभी भी भगवान बन नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद एक बार अपनी कन्वर्सेशन में कहते हैं भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान होते ही हैं। भगवान को क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक बार गिरिराज महाराज जब शुरू में श्रील प्रभुपाद से मिले थे तो उनको भगवान बनने का बहुत शौक था। तो श्रील प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद कैन यू मेक मी गॉड? तो प्रभुपाद ने कहा इट मीन यू आर नॉट नाउ, नॉट यू आर नॉट गॉड। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अभी तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा अगर तुम अभी भगवान नहीं हो तो कभी भी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान होते हैं। समझ में आया? तो भगवान को बनाया नहीं जाता कि हम इतनी तपस्या कर लेंगे, ये जिम्नास्टिक कर लेंगे, इतना नॉलेज ले लेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे।
भगवान होते हैं, भगवान बनाए नहीं जाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट पाखंड का चल रहा है, शिल प्रभुपाद इसका बहुत ज्यादा खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं और दुष्ट होते हैं। इनका रिजल्ट क्या होता है, शिल प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं कि यदि हम इन उपाधियों के चक्कर में ही पड़े हैं, मटेरियल उपाधियों के चक्कर में ही पड़े हैं, हम स्पिरिचुअल अपनी आइडेंटिटी को नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमें आसुरी योनियों में बार बार डाला जाएगा, नरक की यातनाएं हमें बार बार देखने को मिलेगी। आप इस दुनिया में देख सकते हैं कि कितने तरह के टॉर्चर हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं ओ ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे क्राइम हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये हमारा ही किया हुआ है, ये भगवान का किया हुआ कोई दुख नहीं है, ये हमारा किया हुआ दुख है, तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम लोग इतने आराम से, इतने सोफिस्टिकेटेड वे में मीट ईटिंग करते हैं। अब देखते हैं ना, हम कितने सोफिस्टिकेटेड वे में, सब वे में जाके मीट ईटिंग करते हैं। एंड वेरी हमको क्या लगता है, इसको बहुत अच्छी उपाधि मानी जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको खाते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट मैं देख रही हूँ आजकल, इतनी ज्यादा पॉपअप होते हैं कि मतलब होम डिलीवरी फ्रेश मीट, जस्ट च्यू इट, कितने अच्छे तरीके से बताया जाता है और उसको बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, तो स्टेटस भी बन जाता है उसको खाना। लेकिन उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं और उनको कोई रिग्रेट भी नहीं है। आप आराम से अगर थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए तो अभी देखेंगे कि नॉर्मल अब ठेलों पर, है ना, उसमें भी देखिए कीमे की दुकान, है ना, क्या नॉन वेज सूप्स, राइट, देखा होगा आपने, अंडे, चीले, यू नो, कितने इजी और ऑथेंटिक वे में हम खाते हैं, डिलीशियस करके उसको, है ना, और कितने तरह की वेराइटीज हम बताते हैं, इसको ऐसे भी बना लीजिए, इसको ऐसे भी बना लीजिए। कभी सोचते नहीं है कि काऊ मीट खा रहे हैं हम, है ना, हम कभी नहीं सोचते कि हम किसी को मार के खा रहे हैं। तो आज हम उसको खा रहे हैं तो क्या हमें उसका रिजल्ट नहीं भुगतना पड़ेगा? तो जब रिजल्ट आता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हमारे अपने माँ बाप हमें सिखाते हैं मीट ईटिंग करना, एग खाना, रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। तो हमारे आचार्य कहते हैं तो फिर यमराज के पड़ेंगे डंडे। उसको कौन देखने वाला है ना? तो जो भी एक्शन हम करते हैं उनका रिएक्शन आता है। तो अगर हम उसको बहुत ही अच्छे वे में भी कर रहे हैं तब भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जब हम उपाधि यानी स्पिरिचुअल उपाधि को सीखते हैं तभी हम समस्याओं से परे जा सकते हैं। जब हम भगवान से रिलेटेड होंगे और अपनी रियल आइडेंटिटी पहचानेंगे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस इज टेम्परेरी, और जो मेरी थिंकिंग थी, मेरी जो पिछली थिंकिंग थी उसकी वजह से आज मुझे ये सारी चीजें मिली हैं। आज मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ये मेरी थिंकिंग की वजह से है। प्रीवियस जैसे थॉट्स थे उसको जो हमने कैरी किए उसके हिसाब से हमें कर्म हुआ, कर्म के हिसाब से हमें बॉडी मिल गई। आज जो हमारी थिंकिंग रहेगी वो हमारी आगे की डेस्टिनेशन तय करेगी। तो थिंक अबाउट दैट। शिल प्रभुपाद आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है केवल भक्ति में सेवा में लगता है। वो खाता है तो भगवान का प्रसाद, वो पढ़ता है तो भगवान का प्रसाद, अपने जीवन में भगवान को शामिल करके करता है। वो जो भी कुछ करता है वो भगवान को ऑफर करके करता है, तो वो चीजों से पाप निकल जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि पाप के कारण ही क्राइम होता है ना? पढ़ा था ना हमने कि जब हमारे पापपूर्ण क्रियाएं होती हैं, अभी पढ़ा था ना हमने इस पैराग्राफ में। पाप कर्मों से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रॉब्लम्स अराइज कैसे होते हैं? पाप के कारण। और पाप क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान की भक्ति को छोड़कर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम भगवान को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी लाइफ में पाप नहीं रहेगा, इसलिए पाप से उत्पन्न समस्याएं भी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता, भक्तों के जीवन में बिल्कुल दुख आता है। सारा जीवन दुखों से ही भरा होता है। तो हम दुखों के ही सागर में है तो दुख रहता है,
लेकिन वहां पे राधा रानी होती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टेक योर प्रोटेक्शन, है ना। तो उपाधियां अगर मटेरियल लेके चलेंगे तो हमें बार बार समस्या आएगी ही, प्रॉब्लम आएगी ही, दुख आएंगे ही, डिप्रेशन आएगा ही, डिस्ट्रेस होंगे ही। क्योंकि आज आपके पास है, आपसे बेटर कोई आ जाएगा, यू गेट डिप्रेस्ड, राइट। लेकिन आज आप सोल है, कल भी है और परसों भी रहेंगे। आज आप कृष्णदास है, कल भी है, परसों भी रहेंगे। तो इसमें कोई डिस्ट्रेस होगा नहीं, बल्कि 2-4 और आ जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। अभी हमारे कॉन्फ्रेंस में या इस वीडियो जूम में 2-4-5 लोग और आ जाए तो वी बिकम हैप्पी, यू नो। ओके, लेट्स कम एंड एंजॉय। तो ये श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से मनुष्य को कृष्ण मिलते हैं। तो यह सूर्योदय के पहाड़ के समान है कि यदि रात्रि में अंधेरा है तो जैसे ही सूरज आ जाता है अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदित कर ले तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स। ओके, तो हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अपने जीवन में कृष्ण को हम इंक्लूड करें तो सूर्य के समान अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। और हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं भगवान को? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल वे बताया है कि अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को ऐड कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कीजिए। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, और अपने को भगवान से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। यस, आशा, कैन यू स्टॉप रिकॉर्डिंग?